नमस्कार दोस्तों, मैं स्टेशन मास्टर अमित कुमार आप सभी को रेलवे हब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। जी दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी में सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी आ चुकी है और जिस भी बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है उन सारी बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको भी जो वो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको लगातार जो वो संघर्ष करते रहना है। फिर से आरआरबी एनटीपीसी की बहाली 2025-26 की जो आई है, या मतलब लगभग जो है वो 2025-26 की एनटीपीसी की जो वैकेंसी है उसके बारे में भी रेलवे के द्वारा घोषणा कर दी गई है और कुछ दिन में जो है दोस्तों वो नोटिफिकेशन भी निकाल दिया जाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आरआरबी एनटीपीसी के तैयारी में जो है दोस्तों वो आपको लग जाना है। आपको जो वो शांत होकर, घबरा कर, विचलित होकर जो है दोस्तों वो अपने धैर्य को खोने की जरूरत नहीं है। आपको जो है वो अगले पद पर, अगले एनटीपीसी के तैयारी में अभी से ही, इस वक्त से ही लग जाना है। जी दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिसका सिलेक्शन हो चुका है। तो जी दोस्तों, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है अब दोस्तों उसे सीबीटी 2 की तैयारी में जोर शोर से समय देना है, क्योंकि सीबीटी 2 का भी जो है दोस्तों वो एग्जाम डेट आरआरबी के द्वारा इमीडिएट जारी कर दिया गया है। और दोस्तों सीबीटी 2 का जो एग्जाम है वो कब से होने वाला है? तो एग्जाम जो है वो आपका 13 अक्टूबर से होने वाला है। तो दोस्तों आपके पास जो वो बहुत ज्यादा समय नहीं है। 13 अक्टूबर करीब करीब 20 दिन का समय है। तो जितना हो सके दोस्तों आप पूरा का पूरा 20 दिन जो है वो यहाँ वहां इधर उधर के चक्कर में ना पड़कर पूरा का पूरा समय जो वो अपने पढ़ाई में दीजिए और सीबीटी 2 में बेहतर करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि इस बार जो है दोस्तों पिछले एनटीपीसी की तुलना में थोड़ा सा सीट जो है वो कम है। थोड़ा नहीं बल्कि काफी कम है। पिछली बार 35,000 के आसपास सीट थी, जबकि इस बार 10,000 के आसपास है। तो काफी सीटें कम है, तो इसलिए कटअप जो है वो थोड़ी हाई रह सकती है। इसलिए आपको जो है वो उस माइंड सेट के हिसाब से आपको तैयारी करने की जरूरत है। नेक्स्ट दोस्तों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपने जो सीबीटी 1 का एग्जाम दिया था उसमें 100 क्वेश्चन था और 90 मिनट का समय दिया गया था। जबकि इस बार जो आपकी सीबीटी 2 की एग्जाम होगी उसमें आपका 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा और समय अब भी 90 मिनट की दी जाएगी। तो इसलिए दोस्तों इस बार समय की कमी आपको महसूस हो सकती है एग्जाम हॉल में। तो इससे निपटने के लिए भी आपको इस 20 दिन में ही तैयार होना पड़ेगा और जोरों शोरों से थोड़ा सा मेहनत करना होगा। अपने कैलकुलेशन पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना होगा। रीजनिंग की जो थोड़ी सी अल्टर क्वेश्चन है उस पर भी थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा। एग्जाम में जहां तक बात किया जाए दोस्तों, तो किसी भी अल्टर या आलतू फालतू किसी टफ क्वेश्चन के बारे में, ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन के पीछे आपको नहीं फंसना पड़ेगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर पे फोकस करना पड़ेगा। आपको इस बात का टारगेट रखना पड़ेगा कि आप पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन को अटेम्प्ट एग्जाम में कर पाए। कई बार मैंने बच्चों को देखा है, अच्छे अच्छे बच्चों को देखा जो पढ़ने में काफी अच्छा रहता है और वो इस एग्जाम को नहीं क्वालिफाई कर पाता है। उसका कारण ये होता है कि कई बार रेलवे के द्वारा ये किया जाता है कि शुरू में जब क्वेश्चन पेपर जो सेट किया जाता है ना, तो शुरू का जो 10, 15, 20 क्वेश्चन रहता है उसमें काफी सारे टफ क्वेश्चन, शुरू के 20, 30, 40 तक भी हो सकता है, काफी सारे टफ क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, जिससे ये होता है कि जो बहुत अच्छा तैयारी करने वाला बच्चा है उस टफ क्वेश्चन के चक्कर में फंसकर जो है वो पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाता है और वो एग्जाम क्वालिफाई करने से चूक जाता है। जबकि उससे कई नॉर्मल बच्चे भी, क्योंकि यहाँ कमजोर का बात नहीं करेंगे क्योंकि बात सीबीटी 2 की हो रही है और यहाँ कोई भी कमजोर बच्चा नहीं, क्योंकि सारे के सारे बच्चे जो सीबीटी 1 को क्वालिफाई करके आया है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो तेज बच्चा है उससे थोड़ा सा मध्यम स्तर का बच्चा भी जो वो नौकरी को ले जाता है। उसका कारण ये होता है कि वो थोड़ा सा अपने दिमाग का अच्छा प्रयोग करके वो निकल जाता है। वो क्या करता है कि शुरू में देखता है कि बहुत सारे टफ क्वेश्चन या कैलकुलेटिव क्वेश्चन है जो काफी समय को ले सकता है, वो लगातार उस क्वेश्चन को इग्नोर करते जाता है बिना घबराए
कि मैं आज कितना कर पाऊंगा, कितना क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा। वो ये प्रयास करता है कि हम पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन जो है वो आज अटेम्प्ट करना है। और वो ये पाता है कि लास्ट के जो क्वेश्चन रहती है कई बार आसान रह जाता है, और वो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके जो एक अच्छे लेवल का बच्चा था जो पूरा पेपर को नहीं कर पाता है, जो जिसके कारण वो एग्जाम से बाहर हो जाता है, और मध्यम स्तर का जो बच्चा है वो पूरा का पूरा पेपर जो है वो अटेम्प्ट करके रिजल्ट को ले जाता है और नौकरी भी ले जाता है। और अच्छे लेवल का बच्चा भी कई बार इस तरह गलती करके एग्जाम में चूक जाता है। तो आप सभी बच्चों से मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा कि आप जब वो इस तरह की गलती ना करें। यदि शुरू में आपको टफ क्वेश्चन लगता है तो आप उसे इग्नोर करें, उस पर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं। आप ये ख्याल रखें कि शुरू में हमें पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन को हमें जो है वो अटेम्प्ट करना है। उसके बाद यदि समय मिलता है तो सभी टफ क्वेश्चन को या जो भी आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चन है उसे बाद में सॉल्व करना है यदि समय मिले तो। शुरू में आपको जो एग्जाम में घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। आपको ये रखना है कि यदि आपको ये क्वेश्चन टफ है लग रहा है तो बाकी सारे बच्चों के लिए भी टफ है। ऐसा नहीं है कि आपको ही सिर्फ टफ लग रहा है। तो ये सब चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। बाकी दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आपका जो है पेपर वो 120 नंबर का है। 120 में से दोस्तों आपका जो है वो मैथ से रहने वाला है आपका 35 क्वेश्चन, रीजनिंग से रहने वाला है आपका 35 क्वेश्चन, और जनरल स्टडीज या जीके जो है उससे आपका 50 क्वेश्चन रहने वाला है। तो आपका मैथ और रीजनिंग जो है दोस्तों दोनों मिला के 70 नंबर का है। तो आपको जब मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं तो आपको प्रयास करना है कि ये जो 70 क्वेश्चन है वो आपको कम से कम 60 या 65 मिनट में कर लें। क्योंकि दोस्तों कई बार एग्जाम में, कई बार क्या हमेशा ऐसा होता है कि जो आप मॉक टेस्ट में जितना समय लेते हैं कहीं ना कहीं उससे ज्यादा समय आप ओरिजिनल पेपर जो होता है आप एग्जाम हॉल में उससे ज्यादा समय लेते हैं। क्योंकि एग्जाम का प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जो आपको नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन करने में भी आपको जो सामान्य समय लगती थी मॉक टेस्ट में उससे ज्यादा समय वहां लग जाता है। इसलिए दोस्तों आप ये मानकर चलिएगा कि जितना समय में आप मैथ रीजनिंग को यहाँ कर पाते हैं उससे 5-7 मिनट एक्स्ट्रा जो एग्जाम में आपको लग सकती है। क्यों? क्योंकि वहां एग्जाम का प्रेशर है, उससे भी आपको हैंडल करनी पड़ती है। जहां तक बात करें दोस्तों जीके 50 क्वेश्चन है तो आपको टारगेट करना कि जो 50 क्वेश्चन है इस 50 क्वेश्चन को 15 से 20 मिनट में आप 15-17 मिनट 20 से कम समय में आप 20 से कम समय जो है दोस्तों आपको इसे निपटाने का प्रयास करना है। 15-16 मिनट आपको टारगेट लेकर चलना है। हालांकि यहाँ दिक्कत यह है दोस्तों की एनटीपीसी में जो है वो सेपरेट जो है वो क्वेश्चन को बांटा नहीं जाता, सारे के सारे क्वेश्चन जो मिक्स जाते हैं, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। जबकि आरपीएफ वाले एग्जाम में जो है दोस्तों वो सेपरेट करके देता है तो वहां थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन ये इस पे हम लोगों को इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। जो है वो सभी बच्चों के लिए, ऐसा नहीं कि आपके लिए सिर्फ मिक्स्ड क्वेश्चन है, सभी बच्चों के लिए। सभी को कठिनाइयों की सामना करनी पड़ेगी तो आप भी सहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए दोस्तों इससे भी आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखना है कि कोई भी टफ क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पड़ना है। जीएस में दोस्तों आप बात करें तो आप 20 दिन में टारगेट रखें कि कम से कम आप पूरा का पूरा पॉलिटी, उसके बाद दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और उसके बाद दोस्तों आप जो वो करेंट अफेयर और स्टैटिक जीके पर थोड़ा सा अच्छा फोकस करेंगे। क्योंकि यहाँ से जो है दोस्तों वो एनटीपीसी में ज्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है, ऐसा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखा गया है। बाकी दोस्तों बात किया जाए तो साइंस के बारे में, साइंस के क्वेश्चन आते हैं लेकिन उसकी मात्रा जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है। ऐसा कहा नहीं जा सकता कि इस बार भी जो एग्जाम होगा उसमें भी कम ही आएगा, लेकिन अभी तक के क्वेश्चन पेपर को देखें तो उसमें यही पाया गया है कि एनटीपीसी में जो है वो ग्रुप डी की तुलना में साइंस के क्वेश्चन जो है वो कम आती है। ग्रुप डी में साइंस के क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा रहता है, लेकिन एनटीपीसी में दोस्तों साइंस के क्वेश्चनों का बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। आपको साइंस भी पढ़नी है लेकिन आपको ज्यादा जो फोकस करना वो करेंट अफेयर, एक हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी पे करनी है। बाकी मैथ रीजनिंग तो दोस्तों आपको पूरा का पूरा करना ही है। मैथ में जहां तक बात किया जाए दोस्तों तो मैथ में जो है दोस्तों आपको मीन मीडियन मोड वाला जो चैप्टर है दोस्तों वो सबको भी थोड़ा सा आपको देख लेना है। आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला थोड़ा बहुत देख लेना है दोस्तों। उसके बाद प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है दोस्तों उसको भी थोड़ा सा देख लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है एनटीपीसी में पूछा जाता है और बहुत सारा बच्चा इसको नहीं कर पाता है। तो ये सब चीज पर थोड़ा सा ध्यान देना है। 20 दिन का समय बचा है, पूरा दबा के मेहनत करना है। एग्जाम में बिना किसी घबराए, बिना किसी टफ क्वेश्चन के चक्कर में आए पूरा का पूरा एग्जाम पेपर को फोड़ कर आना है। मिलते हैं दोस्तों
अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो दोस्तों जरूर 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, धन्यवाद।